आप देख रहे हैं मुकेश आनंद एसएसपी यूट्यूब चैनल। अपने गुरु श्री के चरणों में प्रणाम एवं करते हुए साथ उपस्थित बच्चे भी गुरुवारी आज ममता में टीवी नीला भारत जिसमें वर्षगांठ है, इसी उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 27 जुलाई 1953 को नीला भारत का जन्म पलामू जिले के मनातू गांव में हुआ था। वह एक जमींदार परिवार से 1972 में साहब से उनका विवाह हुआ और साथ ही जब शिव को अपना गुरु बनाए थे, उन्होंने सबसे पहले दीदी नीलावानंद को कही थी, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है। तो दीदी वहां पे बोली थी कि चलिए आपका विश्वास कहीं पर तो टिका, आप कहीं पर तो ठहरे। और उसी दिन साहब श्री ने नीलम दीदी को शिव से जोड़ा और प्रथम इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलावानंद जी का नाम लिया जाता है और वो है भी। और दीदी नीलावानंद शिव शिष्य परिवार में शिव शिष्यता में बहुत सारी योगदान दी। उन्होंने समाज को और अध्यात्म में जो असमानता थी, जैसे कि आध्यात्मिक जो होता है पूजा पाठ या भगवान के बारे में जानना पहचानना, ये किसी एक वर्ग का, एक विशेष वर्ग का दायित्व होता था। आज भी कुछ है कि अमुक वर्ग के आदमी ही पूजा पाठ करा सकते हैं और सब चीज करा सकते हैं। इन सब सारी चीजों को दीदी ने तोड़ा। सामाजिक जो भेदभाव है अभी भी चल रहा है, बहुत हद तक उन्होंने तोड़ा। जैसे कुछ नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, ये सबको शिव संस्था के माध्यम से उन्होंने तोड़ा, जिसके कारण आज हम लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। कौन किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या खा के आए हैं, क्या पहन के आए हैं, इन सारी विसंगतियों को दीदी नीलम आनंद के द्वारा ही तोड़ा गया। और आज इसका परिणाम ये है कि सभी वर्ग, चाहे वो छोटा समाज में छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, एक छत्र के नीचे आए और एक साथ मिलकर के महादेव को अपना गुरु मान करके अपना काम कर रहे हैं। इतनी देन थी नीलम दीदी को। और आज हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसको जो याद कर रहे हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और इसको हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। दीदी नीलम कोई साधारण शख्सियत नहीं थी। इसे देखने के लिए देवता भी धरती पर आए। ये अन्य लोगों के लिए विश्वास से परे की बात होगी, लेकिन जो भी शिव शिष्य हैं वो इस चीज को जानते हैं, सुने भी हैं साहब के मुंह से कि एक बार माँ भवानी उनके दर्शन के लिए उनके घर पर आई थी जब वो पटना में आवास कर रहे थे। तो साहब बताते हैं कि एक बार वो बैठे हुए थे, एक टोकरी लेकर के एक महिला आई, बोला कि चूड़ी बेचना है। तो बोला कि मेरे यहाँ कोई है नहीं। साहब बोले मेरे यहाँ कोई है नहीं। तो बोला कि नहीं, दीदी को देना है, उनके लिए मैं चूड़ी लाई हूँ। तो बोला वो भी घर पे नहीं है। बोला कि यहाँ पे चूड़ी लेने वाला कोई है नहीं, जो है तो बाहर चली गई है। बोला नहीं, उनके लिए लाई हूँ, उन्हीं को देना। तो साहब से पहचान गए कि माँ भवानी है। बहुत बात उनसे डिस्कस हुई। लास्ट में साहब बोले अच्छा ठीक है सर, चूड़ी दिखाओ। जब चूड़ी देखा, वो चूड़ी जो है इस धरती पर
ऐसा चूल देखा नहीं गया था, ऐसा चूल उसकी टोकरी में था। तो साहब से बोले कि जब आई हो थोड़ा सा झलक दिखा दो। तो माँ भवानी बोली कि सवाल नहीं पाओगे। बोला जो होगा देखा जाएगा। कुछ क्षण के लिए वो अपने दिव्य रूप में आई, जिसके चलते उसके घर का जितना भी शीशा था, कांच की जो मतलब खिड़कियां थी, सभी टूट गई। तो लोग कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान है, और वो इस धरती पर उसको आने के लिए या आपसे सामना होने के लिए आप उसका सामना नहीं कर सकते। वो भाव के रूप में आपको दर्शन देते हैं, अनुभव कराते हैं कि हम उपस्थित हैं। तो ऐसे शख्सियत हमारी नीलम दीदी थी, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही आज मेरी माँ का भी बोलिए। साथ ही आज मेरी माँ का भी पुण्यतिथि है, उसे भी हम अपना सराहना करते हैं।